गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम एक क्लास नहीं ले पाए थे, तो 6, 7 और 8 ये तीनों दिन का करंट अफेयर्स हम एक साथ कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। शतरंज फिडे ग्रांड शीर्ष 2025 उसमें हमने बात किया था कि ये जो हमारे खिलाड़ी है वो गए हुए हैं, तो प्रज्ञानंद और वैशाली इन्होंने जीत हासिल की है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि फिडे ग्रांड शीर्ष 2025 में कौन कौन विनर है। तो प्रज्ञानंद और वैशाली। फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन गोवा में होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये याद ही रख लीजिए कि इसरो 2026 तक तमिलनाडु में कुलशेखर पट्टिनम स्पोर्ट डेवलप करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सीधा पूछेगा कुलशेखर पट्टिनम स्पोर्ट स्पेस पोर्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये पूछेगा कि ये जो ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ये आप याद रख लीजिए। अब है तीरंदाजी में रजत चौहान और स्वाति दुधवाल, इन दोनों की मिक्स्ड टीम ने राज्य स्तरीय सीनियर प्रतियोगिता में ये चैंपियन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको तो आप मान लीजिए कि पूरी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हॉकी का आप सबको पता है कि सुपर 4 आपने देखा था। भारत, अब ये जो फाइनल है, भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया है। ये आपको याद रखना है, 4-1 से हराया है। एशिया कप 2025 विजेता भारत है, चौथा खिताब है भारत का, ये याद रख लीजिए। फिर आप एक वापस याद दिला देता हूँ कि भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया है, भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया है। एशिया कप 2025 विजेता कौन है? भारत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मैं आपको पहले बोल रहा था कि यूएस टेनिस ओपन हो रहा है, जिसमें एक तो महिला वर्ग रहता है, एक पुरुष वर्ग रहता है। तो जो पुरुष वर्ग है उसमें कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराया। तो मैं उस वक्त बात कर रहा था कि जो जैसे सेमीफाइनल वगैरह का तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो फाइनल रहता है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब में कार्लोस अल्कराज ने जेनिक सिनर को हराया। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कौन कौन आमने सामने है। और फिर हम बात कर रहे थे कि टेनिस यूएस ओपन फाइनल महिला वर्ग, तो इसमें आर्यन सबलेंका और अमांडा एनिसिमोवा, इनके बीच में ये स्पोर्ट्स हुआ था। तो इसमें आर्यन सबलेंका ये विनर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि यूएस ओपन टेनिस पुरुष वर्ग महिला वर्ग, तो पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज वर्सेस जेनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज विनर थे। और टेनिस यूएस ओपन फाइनल महिला में आर्यन सबलेंका वर्सेस अमांडा एनिसिमोवा, तो आर्यन सबलेंका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये दो तो याद रख लीजिए, एक टेनिस वाला एक हॉकी वाला, ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है राजस्थान विशेष सीरीज हम चलाए रखे हैं। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च सेंटर जो उदयपुर खेरवाड़ा में है, इसमें क्या किया जाएगा, जो कंगारू है उसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जाएगा, कंगारू को मतलब यहाँ पे डेवलप किया करने की फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च उदयपुर खेरवाड़ा में है, ये थोड़ा सा याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो केएमसी करके भी बोल सकता है इसको शॉर्ट में, कंगारू मदर केयर। हम नेक्स्ट है, राजस्थानी पद्य पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर सुमन बिस्सा को मिला है। तो इनकी जो है अंतस रा सूर सांतर, ये याद रख लीजिए, अंतस रा सूर सांतर, डॉक्टर सुमन बिस्सा। तो ये भी डायरेक्ट पूछेगा, राजस्थान पद्य पुरस्कार डॉक्टर सुमन बिस्सा, ये याद रख लीजिए। दुर्लभनाथ जी महाराज पैनोरमा बांदीकुई दौसा में। तो सरकार क्या कर रही है कि जो भी हमारे महापुरुष है, महान संत है, उनको जो भी उनके स्थान उनको डेवलप करने के लिए स्कीम लाई है। तो दुर्लभनाथ जी महाराज पैनोरमा बांदीकुई दौसा में है। तो ये जैसे 4 स्टेटमेंट देगा और चारों के सामने अलग अलग स्थान देगा। जैसे दुर्लभनाथ जी महाराज पैनोरमा है अपने बांदीकुई दौसा में, जैसे भर्तृहरि महाराज है उनका कहाँ है, जैसे रामदेव जी है वो कहाँ है। तो ऐसे करके मैच करवाएगा ऐसे क्वेश्चनों में। नेक्स्ट है, 5वां राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 जयपुर में आयोजित हुआ है। 8वीं नेक्स्ट है, 8वीं हीरोज ताइक्वांडो चैंपियनशिप थाईलैंड में आयोजित हुई थी। इसमें योगेश कुमार साहू जो राजस्थान से हैं, उन्होंने रजत पदक जीता था। तो
ये आपको याद रखना है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है। मतलब ये पहले की बात है, पर ये मैंने बोला ना कि राजस्थान में हम पुराने जो उनको भी अपडेट करते चलेंगे। बेगम बतुल, आप सबको पता है, जयपुर से है, और मांड गायन शैली में इनको ये पद्मश्री मिला है। तो काफी एग्जाम में ऐसे पूछा था कि बेगम बतुल का संबंध कौन सी कला से है, तो मांड गायन है। याद रख लीजिए, मांड गायन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और फिर इसमें ऐड हो जाता है कि 2022 में उनको नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। तो बेगम बतुल याद कीजिए, बेगम बतुल किससे, मांड गायन शैली से नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध जयपुर जिले से है। नेक्स्ट है जो पद्मश्री मिला है, सीन काप निजाम, और इनको शिव किशन बिस्सा के नाम से भी जानते हैं। ये जोधपुर में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उर्दू व हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं लम्हों की सलीब, दस्त में दरिया, साया कोई लम्हा न था, नाद, लफ्ज के दर पर। ये प्रमुख कृतियां तो एक दो पूछ ले तो अदरवाइज नहीं पूछेगा, पर ये पूछेगा सिनकाप निजाम का संबंध किससे है। पद्मश्री मिला है तो इम्पोर्टेंट है, साहित्य व शिक्षा से है। 2010 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। 2023 में उर्दू अकादमी फेलोशिप भी मिल चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट है। बैजनाथ महाराज सिक्कर के हैं, इनको पद्मश्री मिला है। ये अध्यात्म से जुड़े हैं। तो श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की थी। यहाँ पे हजारों बच्चों को वैदिक शिक्षा व योग शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 हमारे जो राजस्थान की हस्तियां हैं, इनको पद्मश्री मिला है। ये याद रख लीजिए। फिर याद दिला देता हूँ, बेगम बतुल जयपुर से है, मांड गायन शैली से है, सीन काप निजाम शिव किशन बिस्सा जोधपुर से है, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। और 2010 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2023 में उर्दू अकादमी फेलोशिप में मिल चुकी है। बैजनाथ महाराज सीकर जिले से संबंधित है। अध्यात्म के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। श्रद्धा संस्कृत विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना की थी, वहाँ पे वैदिक शिक्षा व योग शिक्षा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं श्री त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेला, जो सवाई माधोपुर में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये 3 दिन का करंट अफेयर्स हमने एक साथ ही कवर किया है। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम ये क्लास नहीं ले पा रहे थे, पर हम आप सबको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि आपका एक दिन का करंट अफेयर्स हम रहने नहीं देंगे, और हम और भी इसमें डेवलप करते जा रहे हैं, और भी काफ़ी आर्टिकल्स वगैरह ऐड करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।